लेट्स लर्न। आओ सीखें। देखिए फ्रेंड्स, कर्सिव राइटिंग में लिखने से पहले हमें दो बातें जानना बहुत जरूरी है। पहली बात इन लाइंस के बारे में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन चारों लाइंस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात है अल्फाबेट के बारे में जानना। तो सबसे पहले हम लाइंस के बारे में जानते हैं। देखिए, पहली लाइन जैसे फर्स्ट लाइन है, इसको बोलते हैं टॉप लाइन। इसके बाद ये सेकंड नंबर की जो लाइन है, ये वाली सेकंड लाइन है, इसको बोलते हैं मिडिल लाइन। थर्ड लाइन, इसे बोला जाता है बेस लाइन। और ये है फोर्थ नंबर की लाइन, इसे बोला जाता है बॉटम लाइन। स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, बहुत जरूरी है कर्सिव राइटिंग लिखने से पहले इन लाइंस के बारे में जानना। तो इन लाइंस के बारे में जान लीजिए। पहली जो ऊपर वाली लाइन है टॉप लाइन है, इसके बाद जो सेकंड नंबर की जो लाइन है वो मिडिल लाइन है, और थर्ड नंबर की लाइन है बेस लाइन, और फोर्थ नंबर की लाइन है बॉटम लाइन। थर्ड नंबर की और पहले नंबर की जो लाइन है, फर्स्ट नंबर की और थर्ड नंबर की, इन दोनों लाइंस के बीच में मिडिल लाइन होती है और बॉटम लाइन सबसे नीचे होती है। ये हमने लाइंस के बारे में एक नॉलेज ली। इसके बाद हम बात करते हैं अल्फाबेट्स के बारे में। तो अल्फाबेट्स के बारे में चलिए आगे जानते हैं। अल्फाबेट्स को इन लाइंस के आधार पर डिवाइड किया गया है। जो अल्फाबेट जिस लाइन तक टच करते हैं उस लाइन के अकॉर्डिंग अल्फाबेट्स को हम डिवाइड करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि जैसे कुछ अल्फाबेट ऐसे होते हैं जो केवल इन तीन लाइंस को टच करते हैं, है ना। जैसे कि आपका बी है, बी टच करता है टॉप लाइन, मिडिल लाइन और आपकी बेस लाइन। इसके बाद अगर हम बात करें ए की, ए टच करता है बेस लाइन और आपका मिडिल लाइन, इन दोनों को। अगर हम बात करते हैं आपके डी की, तो डी आपका टच करता है आप टॉप लाइन, मिडिल लाइन एंड बेस लाइन को। अगर इसके अलावा हम बात करें जी की, जी के बारे में अगर हम बात करते हैं, जी टच करता है बेस लाइन, इसके अलावा मिडिल लाइन और बॉटम लाइन को। आप इसमें देखिए, बेस लाइन को बेस लाइन इसीलिए कहा जाता है, ये बेस लाइन है और बेस लाइन ये बेस लाइन है, और इसको बेस लाइन इसीलिए कहते हैं हम क्योंकि सारे जो अल्फाबेट हैं, जो स्मॉल काइंड, जो चौथे प्रकार की एबीसीडी जिसे कहते हैं, या स्मॉल लेटर्स जिन्हें बोलते हैं, उसकी एबीसीडी के सारे लेटर्स इसी बेस लाइन से शुरू होते हैं। यहाँ से हमने बी को स्टार्ट किया, ए को स्टार्ट किया, डी को स्टार्ट किया, जी को स्टार्ट किया। तो इस प्रकार से ये सारे लेटर्स अपने यहाँ से शुरू होते हैं, इसीलिए हम इसको बेस लाइन बोलते हैं। और अब हम देखते हैं कि इसमें जैसे कि कुछ लेटर हैं जो आपकी चारों लाइंस को टच करते हैं। जैसे कि हम बात करें एफ के बारे में, तो एफ आपका यहाँ से जाता है और इस तरीके से आकर के ये चारों लाइंस को टच करता है। देखिए, और इसके आगे हम बात करते हैं एक और लेटर जो अपनी चारों लाइंस को टच करता है, वो है जैसे कि आपका पी। तो पी को भी हम बेस लाइन से शुरू कराएंगे और ये पी बिल्कुल बॉटम टच, और यहाँ पर पी। तो इस प्रकार से हम लेटर्स के बारे में अगर बात करते हैं तो लेटर्स के भी पार्ट हैं इन लाइंस को टच करने के आधार पर। जैसे कि लेटर के पार्ट, इसका जो पार्ट आपका लेटर का जो पार्ट टॉप लाइन और मिडिल लाइन के बीच में, यानी कि ये वाला पार्ट, पी के बारे में हम बात करते हैं, इस पार्ट को बोला जाता है हेड। ये हेड है। किसी लेटर के तीन पार्ट होते हैं, हेड,
मिडिल वाला जो पार्ट है वो है आपका बॉडी, बॉडी एंड जो थर्ड पार्ट, ये जो पार्ट है आपका, इस पार्ट को बोलते हैं टेल। टेल ये हमको याद ये रखना है कर्सिव राइटिंग लिखते समय कि हमारे कौन से अल्फाबेट हैं जिनको हमें कहां पर टच रखना है, पहली बात। दूसरी बात, कर्सिव राइटिंग को थोड़ा कर्वली लिखा जाता है, हल्का सा साइड में एक हल्का सा एक एंगल ऐसा लेना है जो थोड़ा सा टेढ़ा लगे कर्सिव राइटिंग, जिससे आपकी स्पीड में फास्ट राइटिंग आती है। तो कर्सिव राइटिंग को लिखने के लिए सबसे पहली बात जो हमने सीखी वो थी टॉप लाइन, मिडिल लाइन, बेस लाइन और बॉटम लाइन। इसके बाद जो हमने सीखा है वो है आपका अल्फाबेट के कौन कौन से पार्ट होते हैं। पहला पार्ट हेड, हेड ऑफ द लेटर, बॉडी ऑफ द लेटर एंड टेल ऑफ द लेटर। इसके आधार पर हम लेटर्स को डिवाइड करते हैं अलग अलग भागों में। जैसे ऐसे कौन से लेटर होते हैं जिनके अंदर हेड और बॉडी होते हैं, चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। जैसे कुछ लेटर हैं जिनके अंदर हेड और बॉडी होते हैं। हेड और बॉडी वाले जो लेटर हैं, जैसे कि एक तो हो गया आपका बी, इसके बाद हम बात करते हैं डी, इसके अलावा एक और लेटर है एच। इनके आप देखेंगे इनके अंदर हेड भी है और बॉडी भी है। इसके बाद है आपका के, इसके बाद है एल और इसके बाद है टी। ये सारे लेटर्स, इन सारे लेटर्स के अंदर देखते हैं हम हेड ऊपर वाले पार्ट में जो टॉप लाइन को टच करता है और बॉडी जो नीचे बेस लाइन को टच करता है। तो ये हेड और बॉडी वाले बॉडी के लेटर्स के अंदर होती है, जैसे कि हमारा शुरुआत में सबसे फर्स्ट लेटर ए, इसके बाद आपका सी। अब ये बेस लाइन को बेस लाइन इसीलिए कहते हैं, मैंने एक बार और बताया है, फिर से बता रहा हूँ। बेस से ही हम स्टार्ट करते हैं किसी अल्फाबेट को बनाने को। इसके बाद हमारा आपका ई, इसके बाद आई, इसके बाद है आपका एम, इसके बाद है आपका एन, एन हो गया। इसके बाद है आपका ओ। कुछ लेटर्स को हम वापस से घुमा करके बनाते हैं, जैसे ये ओ है तो इधर जाएंगे यहाँ तक, फिर लौट करके आकर के बना है। ओ के बाद आर, आर के बाद एस, एस के बाद है आपका यू, यू और यू के बाद है आपका वी, डब्ल्यू, डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद है एक्स, ये भी बॉडी वाले लेटर्स। बॉडी वाले। अब इनके बाद हम बात करेंगे ऐसे लेटर्स कौन से हैं जिसमें बॉडी भी है और टेल भी है। तो ये हम देखते हैं बॉडी और टेल वाले लेटर्स। अब हम बात करते हैं ऐसे लेटर्स जिनमें
बॉडी है और टेल है। तो ऐसे लेटर्स हैं हमारे यहाँ। सबसे पहले जी, इसके बाद जे। आप इनको बनाने का तरीका भी ध्यान से देखें किस तरीके से बनाने हैं। इसके बाद है आपका क्यू। जैसे क्यू में हम बैक वापस आते हैं, यहाँ से जाने के बाद फिर से वापस। ऐसे कई लेटर्स हैं जिनमें वापस आना है। वाई, ये है आपका जेड। जेड, तो ये आपके लेटर हो गए जिसमें बॉडी और टेल है। इसके बाद हम बात करते हैं ऐसे लेटर्स जिनमें हेड भी है, बॉडी भी है और टेल भी है। तो इसमें सब 2 लेटर्स हैं। पहला है आपका एफ, इसमें हेड, बॉडी और टेल तीनों रहते हैं। और दूसरा लेटर है आपका पी। ये हमने देखा, ये हमारा फर्स्ट ट्यूटोरियल है। और नाउ इट्स टाइम फॉर रिवीजन। नाउ इट्स अ टाइम ऑफ रिवीजन। तो सबसे पहले हमने बताया था कि आपका जो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर की जो लाइन है, फर्स्ट लाइन है टॉप लाइन, उसके बाद मिडिल लाइन, थर्ड नंबर की जो लाइन है वो है बेस लाइन, और फोर्थ नंबर की जो लाइन है वो है बॉटम लाइन। तो हम जो भी जितने भी अपने चौथे प्रकार की ABCD है उसको बेस लाइन से ही शुरू करते हैं। बेस लाइन यानी कि थर्ड नंबर की लाइन। इसके बाद हमने बात की थी अल्फ़ाबेट्स के बारे में। अल्फ़ाबेट्स के अंदर 3 पार्ट होते हैं। सभी अल्फ़ाबेट्स के अंदर 3 पार्ट नहीं होते, लेकिन बॉडी एक ऐसा पार्ट है जो सभी अल्फ़ाबेट के अंदर होता है। कुछ के साथ में, कुछ अल्फ़ाबेट में बॉडी के साथ में टेल होती है, कुछ में बॉडी के साथ में आपका हेड होता है। और केवल F और P ऐसे अल्फ़ाबेट हैं जिसमें बॉडी, हेड और टेल दोनों हैं। हेड और बॉडी वाले अल्फ़ाबेट जो हैं आपके सामने हैं BDHKLT। बॉडी जिनके अंदर केवल बॉडी होती है वो है ACEIMNORSUVWX। और बॉडी की वाले ही जो बॉडी के साथ में टेल भी है जिनमें, वो हैं आपके GJQYZ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।